नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो हम लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, और जो भी हमारे बंधु बांधव हैं उन सभी के लिए। आजकल जो रोगों की जटिलता है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर दूसरा जो व्यक्ति है वो जोड़ों के दर्द से, अर्थराइटिस से और कई प्रकार की जो संधिवात जो होता है उससे जो है पीड़ित हैं, जिसका जो है कोई संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाता है। एलोपैथी के जो हैं चक्कर लगा लगा के वो बेचारे थक जाते हैं। कई बार नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसके बाद भी जो है संपूर्ण जो आराम है वो उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है और ऐसा क्या समाधान है जो हमें एक स्थायी जो है समाधान दे सके। तो दोस्तों, इस तरह की जो समस्या है, यदि किसी भी भाई को, बुजुर्ग को या फिर किसी भी उम्र के यदि व्यक्ति को होती है तो उस समय हमें क्या करना है और उसका समाधान क्या है। तो दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा जो खान पान है, जो हम खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज़ें हैं हम ले रहे हैं, उस खान पान का हमारी दैनिक दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो विपरीत खान पान है वो हमें कहीं ना कहीं जो है हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो ये तो हो गई वो बातें कि किस कारण से हमें जो है रोगों की जो है व्याधियां वो हमें घेर लेती हैं। अब इनका समाधान क्या है? तो दोस्तों, मैं एक बात आपको यहाँ जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक वृक्ष होता है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, जिसका काफ़ी वर्णन किया गया है, जिसको बोलते हैं पारिजात। कई बार ग्रामीण भाषा में उसको हार श्रृंगार भी बोल दिया जाता है। तो वो एक ऐसा पौधा है कि वो कई प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। यदि हमें उसकी पूर्ण जानकारी हो तो हम उसका प्रयोग करके एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं, और वो किस किस और किन किन तरह के रोगों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने जो आपको जिस विषय पे हम आज की वीडियो लेकर आ रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आज की जो वीडियो हमने लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं संधिवात पर। तो उसी के बारे में हम आज स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, यदि किसी भी भाई के शरीर में दर्द है, उंगली में, जोड़ों में, या फिर एथराइटिस की जो समस्या है वो है, तो उसका जो निदान है, उसका संपूर्ण निदान जो है वो पारिजात है। और इसको हमें लेना कैसे है, किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे जो पहली है, आप जो है दिन में 2 बार 5 से 6 पत्ते पारिजात के, इसको आपको सिल पे पीस लेना है। और पीसने के बाद इसकी चटनी जो बनेगी उसे 1 गिलास पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद उसको अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के बाद जब वो पानी आधा गिलास रह जाए, उसको उतार के ठंडा करके छान के उसको हमें सेवन करना है, सुबह या शाम, दिन में 1 बार। यदि ज़्यादा समस्या है तो 2 बार ले सकते हैं, लेकिन 2 बार उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जिनको ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लेते हैं तो इसके कई बार दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी गर्म होती है, जिस कारण से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आप 2 बार ना लेके इसको 1 बार ही इसका सेवन करें। यदि आप 2 बार करते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह भी करें।
तो दोस्तों यदि आप इसको 1 माह तक आप इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जोड़ों का दर्द, संधिवात जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और 1 महीना जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 हफ्ते इसको छोड़ देना है। उसके बाद से फिर से आप शुरू कर सकते हैं यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो, और यदि मिल जाता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा इसका जो है समाधान, इससे आपकी और किस बीमारी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरी जो बीमारी है वो है दोस्तों बुखार। आपको कैसा भी ज्वर है, मलेरिया, डेंगू, और यदि प्लेटलेट्स भी कम हो गई हैं तो 2 से 3 पत्ते आपको इसी तरह से प्रयोग करनी है जिस तरह से हमने आपको समझाया है। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, देखेंगे आप 2 से 3 दिन में आपका जो ज्वर है वो भी पूर्ण रूप से शांत हो गया है और आपका जो शरीर है वो एक तरह की नई ऊर्जा से भर गया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या तथा स्वास्थ्य में बहुत लाभ देती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पारिजात का प्रयोग करना है और अपनी जो भी बीमारियां हैं उनको आपको आयुर्वेद के सहारे से दूर करते जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की नई तथा रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गोपाल।